उधर यूपी की सियासत में दल बदल का खेल तेज होता जा रहा है। दरअसल कल योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 14 जनवरी को सपा में शामिल होंगे। उनके समर्थन में 3 और विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यूपी में सियासी भूचाल आ गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि भाजपा में उनकी उपेक्षा और अपमान हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। चुनावों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि ये मजबूती जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है, उन्हें कितना फायदा इन चुनावों में दिखाती है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। आपने अपने जन्मदिन के प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है, यह 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन। जब भी कोई बड़ा नेता या मंत्री पार्टी छोड़ता है तो डैमेज इससे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि कई नेताओं को अपने साथ लेकर जाता है। और चलिए अब आपको उन विधायकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। इन 3 विधायकों के नाम है बांदा के तिनवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से रोशनलाल वर्मा और कानपुर की बिल्हौर सीट से विधायक भगवती सागर। ये वो 3 नाम चेहरे हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भाजपा से इस्तीफा दिया है। और हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये जो 3 नाम और अब जा चुके हैं, 3 विधायक और जा चुके हैं भाजपा से, कितनी बड़ी टेंशन है अब भाजपा की स्वामी प्रसाद मौर्य और इन 3 विधायकों के जाने से? देखिए, बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि बार बार बीजेपी कह रही है हम 300 प्लस सीटें पाएंगे, हम दोबारा सत्ता में आएंगे। और अगर कोई इतने आत्मविश्वास से कह रहा है, उसके बावजूद उसी सरकार का मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मिनिस्टर, जिसकी अगर हम कहें पिछड़ों में, दलितों में एक अलग इमेज है, वो अगर छोड़ के चला जाए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात जो कही जा रही है कि 14 तारीख को ज्वाइन करेंगे, तो इसे एक बड़ा झटका माना जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अब चुनाव में तो लोग इधर उधर जाते ही रहते हैं। 3 जो विधायक हैं उन्होंने तो साथ ही तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। भगवती सागर की आपने बात कही, ब्रजेश प्रजापति की आपने बात कही, और इसके अलावा जो एक और विधायक है रोशनलाल, उन तीनों ने उनके साथ इस्तीफा दे दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2 दिन इंतजार करिए, 14 तारीख तक इंतजार करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, और वो सब जहां वो जाएंगे वहीं जाएंगे। पर ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की हैं, और उनके समर्थक भी अब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी जगह है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान मिलेगा। देखिए, मैं आपको अगर 2015-16 की बात बताऊं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष में थे और नेता थे विपक्ष के। और कई बार विधानसभा के भीतर अखिलेश यादव ने कहा आप अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत दल में हैं, आप अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत दल में हैं। कल हमने यही बात पूछी स्वामी प्रसाद मौर्य से कि क्या वो बात जो अखिलेश यादव तब कहते थे, आपको लगा कि नहीं वो आपका सम्मान करते हैं और अब आप उनके साथ जा रहे हैं?
उन्होंने कहा देखिए मैं बीजेपी आया, बसपा छोड़ के बसपा की क्या स्थिति हो गई, अब मैं बीजेपी मैंने छोड़ी है तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी, ये तो 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरे आईटी सेल को ये कहा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ भी ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही किसी व्हाट्सएप पे। और कोशिश लगातार ये जारी है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जाए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है ये एक बहुत क्रूशियल वक्त है। 14 तारीख को पहले फेज की सूचना जारी हो जाएगी, 21 तारीख को नामांकन होना है, और ऐसे में अगर जो वोटर है उसके लिए क्या मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं? क्या बीजेपी सत्ता में नहीं वापस आ रही है? इसीलिए अब लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तब उनकी क्या भूमिका बीजेपी की जीत में उत्तर प्रदेश में रखी थी, ये भी बताएं जिससे हम अंदाजा लगा सके कि समाजवादी पार्टी में वे जाते हैं तो कितनी मजबूती वहां पर अपनी ओर से देंगे। देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी तब ऐसा माना जाता है कि 20 से 22 टिकट उनके कहने के अनुसार बीजेपी ने दिए थे और उसमें से तकरीबन 16 से 17 लोग विधायक बने थे। तो एक बड़ी जीत थी और जीत के अलावा एक मैसेज, देखिए राजनीति परसेप्शन का होता है, कौन सी पार्टी क्या परसेप्शन जो वोटर्स के बीच है वो बना पाए। और उस वक्त की अगर आप बात करिए तो यही परसेप्शन बना था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा लीडर बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि शायद दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बीजेपी ही काम कर रही है। पर अब चुनाव से ऐन वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़कर जाना और ये कहना कि यहाँ पर दलितों का, पिछड़ों का उपेक्षा हो रही थी, उनकी उपेक्षा हो रही थी, ये भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने का काम करेगा। कि अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में इनका जो समर्थन है वो कितना शिफ्ट हो पाता है, लोगों का जो वोट बैंक है वो कितना शिफ्ट हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।